गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए आज हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बहुत शिकायत थी आप लोगों की बहुत दिन से कि मैं बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा था, तो बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का भी एक सब्जेक्ट है और ये बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उसमें देखा जाए चैप्टर है हमारा लिपिड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, जो कि डी फार्मा में है। अब बी फॉर्म की बात करें तो यूनिट नंबर थर्ड के दो पार्ट है, एक फैट मेटाबॉलिज्म और दूसरा पार्ट है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो फैट मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके आपने देखा है। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी है, जैसे कि कीटोन बॉडीज के बारे में क्वेश्चन आता है, वो भी पढ़ा चुका हूँ। एक क्वेश्चन आता है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस बहुत पूछा जाता है, डी फॉर्म में भी आता है। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तुम्हारा टॉपिक है आज का कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस एंड इट्स मेटाबॉलिज्म। पहली बात तो आप ये समझिए कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक तरह का फैटी एसिड या लिपिड ही है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। दूसरी बात कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है। देखिए कोलेस्ट्रॉल बनता है कैसे कि पहले तो हमारे पास जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको खाने से हमारी बॉडी में डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल मिलता है। जैसे कि आप देखा जाए तो जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, बीफ खाते हैं, ठीक है, वो खाते हैं, या फिर आप अंडा खाते हैं तो जो अंडे का योक होता है ना, पीला वाला भाग, उससे मिलता है। या इसके साथ साथ आप कुछ और चीजें हैं, तो इनको खाने से जो है, वो खाना जो खाते हैं उनसे हमको क्या होता है कि ये तो सारी नॉनवेज बात होगी। वेज की बात करें तो पनीर चीज खाते हैं, उससे हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अच्छा, ये तो मिलता है। कभी कभी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल खुद बनता है। कैसे बनता है? जैसे कि हमारी बॉडी में अगर फैट या लिपिड की मात्रा ज्यादा होगी, तो पहली बात तो फैट लिपिड पर तो ज्यादा कैसे होगी कि हम लोग फैट और लिपिड खाते हैं, तेल खाते हैं, है ना, घी तेल ये सब खाते ही हैं। कभी कभी अगर बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इकट्ठा होता है तो ग्लूकोज से होता है ग्लाइकोजन बनता है, फिर ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है फैट और लिपिड में, और वो फैट और लिपिड ही हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में या तो हम कुछ और खा रहे हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, या हम डायरेक्ट कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे सेल मेम्ब्रेन करीब 30% भाग जो है कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। इसका रोल हमारी बॉडी में बहुत है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक्सेस फैट निकलने लगता है, इंसान मोटा होने लगता है, पैट वेट बाहर आने लगते हैं, और उसके बाद देखा जाए तो जो रस के कमर है, रस के कमर बाहर आ जाता है ना, और वेट गेन करने लगता है इंसान। फिर उसको कार्डियक डिजीज भी होने लगती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है, तो कई प्रॉब्लम्स भी होने लगती है अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाए। तो आज की क्लास में हम जानने जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल का डेफिनेशन, उसकी डिटेल्स और उसके बायोसिंथेसिस की बात करेंगे कि वो कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक तरह का क्लासिफिकेशन थोड़ी सी बात करें तो जो कोलेस्ट्रॉल एक डिजायर्ड लिपिड है, यानी इसको हम पॉइंट वाइज देखना चाहें तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का डिजायर्ड लिपिड है, यानी कि हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट लिपिड है। इज अ टाइप ऑफ डिजायर्ड लिपिड। और 30% सेल मेम्ब्रेन का करीब 30% भाग जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अबाउट 30% पार्ट ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो आपको समझना कितना इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस क्या है? चीज है, एक यॉक है, मीट है ना, फिशेज है, फ्लेश है, वो सारे क्या है, इसके सोर्सेज होते हैं। और कुछ और प्रॉपर्टी की बात कर ले तो जो कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ये फैटी एसिड है, लिपिड है, तो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। किसमें सॉल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे। तो कोलेस्ट्रॉल is insoluble in water and it is soluble into organic solvent। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारी बॉडी में फैटी एसिड से होता है। ठीक है, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, इन द फॉर्म कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? एक जनरल बात कर लेते हैं, बायोसिंथेसिस नहीं, एक जनरल बात कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं, ढेर सारे लिपिड्स होते हैं, कैसे बनाना होता है? लिपिड या तो आप खाते हैं या तो बनते हैं। ये लिपिड कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेरॉल, यानी ढेर सारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल जब आपस में इकट्ठा होंगे तो क्या बनाएंगे? स्टेरॉल। आई रिपीट, दे फॉर्म स्टेरॉल। और जब स्टेरॉल आपस में इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यानी लिपिड से स्टेरॉल और स्टेरॉल से कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि इन आवर बॉडी व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड्स आर एग्रीगेटेड दे कन्वर्ट इनटू द स्टेरॉल एंड स्टेरॉल इज कन्वर्टेड टू द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बदलता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में, क्या ये कोलेस्ट्रॉल ही बना रहता है या कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कुछ और भी बनाता है? ठीक है, तो यहां से तो लिपिड से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक था। अगर हम इतनी बात करें, दिस इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस। ये क्या है? बायोसिंथेसिस है, यानी इस पर निर्माण हो रहा है। अब फिर कोलेस्ट्रॉल किसमें टूटता है इसकी बात करें तो दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म का मतलब है कोलेस्ट्रॉल किसमें टूटता है और क्या क्या बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल से हमारे बॉडी में 3 बहुत अहम चीजों का निर्माण करता है, इसको समझिए। पहला तो बाइल एसिड, हमारी बॉडी के अंदर जो बाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है।
और अगर हम बात जो हमारी बॉडी में स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं या बेसिकली सेक्स हार्मोन्स होते हैं या एड्रिनल कॉर्टिकल ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं, वो भी कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और विटामिन डी हमारे बॉडी में जो बनता है वो कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 3 तरह के मेटाबॉलिज्म करके 3 तरह कंपाउंड बना सकता है, एक बाइल एसिड, एक स्टेरॉइडल हार्मोन और विटामिन डी। तो आपके डी फार्मा में तो केवल बायोसिंथेसिस ही पूछता है, लेकिन बी फॉर्म एग्जाम में कभी कभी डिटेल में मेटाबॉलिज्म भी पूछ लेता है, जिसमें आपको दिखाना होता है कि बाइल एसिड कैसे बनता है, स्टेरॉइड कैसे बनता है और विटामिन डी कैसे बनता है। ये आपके बी फॉर्म में पूछ सकता है। तो अब हम आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे बनता है कोलेस्ट्रॉल। ये तो बायोसिंथेसिस की शॉर्ट में हो गई। अब हम इसकी साइकिल पढ़ेंगे। व्हाट इज द केमिकल बायोसिंथेसिस प्रोसेस, कैसे बनता है, ये इसकी साइकिल आप जरूर याद करिए। साइकिल क्या है? बहुत सिंपल सा है, आपको एंजाइम और केमिकल का नाम याद करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बायोसिंथेसिस कैसी होती है आपके कोलेस्ट्रॉल की। तो हमारे बॉडी में एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है? एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। वो एसिटिल कोएंजाइम ए क्या है, कैसे बनता है? आपको याद होगा कि आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, उसमें एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वहां से ये जो एसिटिल कोएंजाइम है वहां से निकला, वो भी कैसे बना? ग्लूकोज, और याद है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से हो रहा था। वो एसिटिल कोएंजाइम में यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, एसिटिल कोएंजाइम थायोलेज, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम थायोलेज। वो क्या बनाता है? एसिटोएसिटिल कोएंजाइम ए, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू एसिटोएसिटिल कोएंजाइम ए। बस आपको साइकिल याद करनी है। अब एसिटोएसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा HMG में, को ए, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ग्लूटायरिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ग्लूटायरिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम HMG को ए सिंथेसिस, ठीक है। HMG को ए सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बन रहा है। ये कैसे बनता है? इसमें से कोएंजाइम ए जो है ट्रांसफर हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम से को ए एसएच में। बस आप साइकिल याद कर लीजिए। अब जो ये 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ग्लूटायरिल कोएंजाइम ए है, यानी HMG को ए है, वो इसका रिडक्शन होगा और ये बदल देगा मेवेलोनिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड मेवेलोनिक एसिड। यानी यहाँ पे एंजाइम क्या हो रहा है? रिडक्टेज, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो नाम हो जाएगा HMG को ए रिडक्टेज। अब ये जो मेवेलोनिक एसिड है इससे क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, ये आपस में फ्यूज होंगे और ये क्या बनाएंगे? एरमेरिल डाइफॉस्फेट, ठीक है। मेवेलोनिक एसिड से बन रहा है एरमेरिल डाइफॉस्फेट, ये साइकिल याद करिए। फिर एरमेरिल डाइफॉस्फेट से क्या बनेगा? स्क्वेलिन। क्या बनेगा? स्क्वेलिन। स्क्वेलिन को ही हम लोग, इसका एंजाइम जो होगा स्क्वेलिन सिंथेज। एंजाइम याद करना बहुत आसान है, जो नीचे बन रहा है आगे सिंथेज लगा दो, नया कुछ बन रहा है तो क्या बन रहा है? स्क्वेलिन सिंथेज। एंजाइम कौन सा काम करेगा यहाँ पे? स्क्वेलिन सिंथेज। फिर ये स्क्वेलिन सिंथेज फिर कन्वर्ट होगा फर्दर 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। और 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के बाद यहाँ पे रिडक्शन होगा तो एंजाइम काम करेगा 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल रिडक्टेज और बन जाएगा हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इस तरह से एसिटिल कोएंजाइम से कोलेस्ट्रॉल बनने में इतने स्टेप्स होते हैं। आई रिपीट, फिर से कर रहा हूँ कि एसिटिल कोएंजाइम से बना एसिटोएसिटिल कोएंजाइम, फिर उससे बना 3-HMG को ए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर उससे बना मेवेलोनिक एसिड, फिर उससे बना एरमेरिल डाइफॉस्फेट, फिर उससे बना स्क्वेलिन से बना 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एंड फिर बन गया हमारा कोलेस्ट्रॉल। ये साइकिल एग्जाम में जब भी पूछेगा आपको ये साइकिल बना के याद करनी है और लिखनी, 2-3 बार बनाएंगे आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में, कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उससे पहले कुछ और देख लेते हैं। अगली मीटिंग है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। क्या है इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस? देखिए आप सब समझ रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन का 30% पार्ट इससे बना है। ये हमारी बॉडी के अंदर डिजायर्ड लिपिड बनाता है। डिजायर्ड लिपिड कौन से? जैसे कि फैटी एसिड्स बनाते हैं, LDL बनता है, HDL बनता है ना, हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड, इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इसका निर्माण होता है। तीसरा रोल इसका क्या है कि हमारे बॉडी में बाइल एसिड बनाता है। चौथा रोल क्या है कि जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं उसका निर्माण करता है। पांचवा क्या है? विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस तरह के इसकी जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इसके इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल के अगर लेवल हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो वो ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। उसमें कुछ साइड इफेक्ट जैसे ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है, कार्डियक डिजीज, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। आपको पता है तो कैसे होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, पढ़ा है आपने पहले ही। और इसके साथ साथ क्या है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज, हाइपरटेंशन, ठीक है। इस तरह की ढेर सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है कोलेस्ट्रॉल के साथ। तो आज की क्लास हमने सीखा कोलेस्ट्रॉल को। हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे आपके पास, तो हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म की। यानी मेटाबॉलिज्म मतलब कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाता है बाइल एसिड, कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाता है स्टेरॉइडल हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाता है विटामिन डी। हम इन तीनों बारे में सीखेंगे। अब तक मिलते हैं, खुदा हाफिज।